तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम मिस ठाकुर को देख पाते हैं, जो कि बचपन से ही काफी होशियार और हर काम में माहिर थी, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई भी ऐसा पद नहीं जो ठाकुर ने अपना नाम नहीं किया। हर मुकाम पे इस लड़की ने अपने आप को साबित किया और इस वक्त ठाकुर मिस अफ्रीकन है। लेकिन ठाकुर में एक अजीब बात होती है कि उसको अल बर्दाश्त नहीं होता, चाहे लव हो या लॉस, वह पचा ही नहीं पाती। एक दिन वह रियलिटी शो के अंदर मिस ठाकुर से पूछा जाता है कि हम सभी को लग रहा था कि रन के अंदर आप ही मिस यूनिवर्स का क्राउन लेके जाओगी, लेकिन वो ताज मिस कीनिया लेके चली गई। उस वक्त आपको कैसा लगा? के बाद में कहना है क्या? मिस ठाकुर कहती है कि क्राउन के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती, मतलब कि मिस कीनिया जीतने के लिए जज के साथ में सोई थी। ये सुनकर ठाकुर के असिस्टेंट शौक रह जाती है और तो और यह सब लाइव चल रहा था, इस वजह से यह हॉट न्यूज ट्रेंडिंग में चली जाती है। इसके चलते एक ही पल में ठाकुर से मिस यूनिवर्स का टाइटल छीन लिया जाता है, उसका घर छीन लिया जाता है और वे सड़क पे आ जाती है। इसलिए मिस ठाकुर अपना सामान लेकर अपने असिस्टेंट के घर पे आ जाती है और पछतावा करने लग जाती है कि उस दिन काश वो बात ना भूली होती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लियाना को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक राइटर होती है। लेकिन लियाना कौन है, कैसे दिखती है और कहाँ पर रहती है, यह बात किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि लियाना खुल के जीना चाहती थी। उसको फेम से कुछ भी मतलब नहीं है, वो सिंपल लड़की है। इसलिए नाना के पास में कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन लियाना नाना उन सभी रिश्तों को ठुकरा देती है, क्योंकि वो सब उसके टाइप के नहीं थे। इसके चलते एक दिन लियाना नाना दुनिया वालों के सामने अपने फेस रिवील करने के लिए एक इवेंट रखती है, जिसमें कई सारे लोग आए हुए थे और उनमें से ठाकुर और उसकी असिस्टेंट भी थी। वो लियानो के बहुत बड़े फैन थे। वो इस इवेंट के अंदर इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो एक रियलिटी शो करवाना चाहती है, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि मिस ठाकुर कौन है, उसने क्या क्या स्ट्रगल किए, मिस यूनिवर्स तक कैसे पहुँची। लेकिन जब वो यूनिवर्स से वापस आई तो उसका सब कुछ लुट गया, उसका पद घर सब कुछ छीन लिया गया। फिर अब वो टाइम आ जाता है जब लियाना अपना फेस रिवील करने वाली थी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर लियाना कहीं न कहीं नर्वस फील करने लग गई थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो लोगों के सामने गई और लोग जैसा चाहते थे अगर मैं वैसा ना निकली तो। इसलिए लियाना इस इवेंट को कैंसिल करवा देती है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो काफी नाराज होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ठाकुर जाने से पहले रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ पर उसको लियाना मिल जाती है, लेकिन ठाकुर को नहीं पता कि ये लियाना है, जो कि इस वक्त रो रही होती है क्योंकि उसने लोगों का दिल तोड़ दिया। इसलिए वो ठाकुर के सामने लियाना को कोसने लग जाती है और ऐसा दिखा रही है कि जैसे वे उससे नाराज हो। इस पर ठाकुर कहती है कि मैं भी उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं टूटा। और तो और यह भी कहती है कि मेरे हिसाब से लियाना इतनी शानदार बुक देती है, वे हमारे लिए काफी है। और तो और फेमस होना, फेम पाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और इसमें उसकी क्या गलती, उसको इतना दोष मत दो। ये कहकर वे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में ठाकुर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बुक लियाना से लिखवाएगी। उसका पता लगाने के लिए ठाकुर अपने असिस्टेंट को कहती है और ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके किसी भी हालत में उसके बारे में पता लगाना होगा। लेकिन ठाकुर के असिस्टेंट भी काफी होशियार थी। वो उस ब्लैक बुक शॉप वाले से, जो कि लियाना का बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसके जरिए लियाना की ईमेल का पता लगवा लेती है और अपनी बुक के लिए ऑफर देती है और मिलने के लिए मीटिंग बुलाती है। इस पर लियाना पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में वह तैयार हो जाती है, क्योंकि मिस अफ्रीकन के ऊपर बुक लिखना था। और यह बात जैसे मिस ठाकुर को पता चलती है, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास में बस यही एक चारा था, लोगों के सामने अपनी सच्चाई लाने का। इसलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग लियाना से मिलने के लिए ब्लैक कैफे जाती है, लेकिन वहाँ पर लियाना उससे लियाना की असिस्टेंट नाना बनकर मिलती है, क्योंकि मिस अफ्रीकन से वो कल रात भी मिल चुकी थी। इसलिए वो काफी नर्वस थी, इसलिए वो मिस ठाकुर के सामने मिस लियाना की असिस्टेंट बनकर मिलती है। यहाँ पर ठाकुर, जो कि मिस अफ्रीकन है, वो लियाना की बहुत ही तारीफ करती है और उसके बारे में पूछने लग जाती है, जो कि नाना को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में मिस ठाकुर अपनी कहानी नाना को बताने लग जाती है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं, फिर हफ्ते और फिर महीने, और अब तक नाना को ठाकुर से प्यार भी होने लग गया था, क्योंकि कोई भी आज तक नाना से खुल के बात नहीं की थी। एक दिन ठाकुर अपनी कहानी एक कैफे के अंदर बता रही थी, जहाँ पर इनको काफी रात हो जाती है और शाम को वहाँ पर कपल नाइट होती है। इस वजह से उनके टेबल को चुना जाता है, जहाँ पर पहले नाना शर्मा रही थी, क्योंकि उसने आज तक ये नहीं किया, लेकिन ठाकुर के समझाने पर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद में वे दोनों काफी मस्ती करते हैं और सबके सामने गाना गाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। इस चीज से उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग
सेटिंग हो जाती है। वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं। थाको इवेंट के अंदर नाना को अपने साथ लेके जाती है एक फेमस शेफ सिंडी के घर पे, जहाँ पर वो दोनों नाना को छोड़कर साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं पर नाना, जो कि पहली बार इतनी बड़ी पार्टी के अंदर आई थी, वो अनजाने के अंदर ड्रग खा लेती है। इसके बाद में नाना नशे की हालत में सबके सामने अपने दिल की बात रख देती है और थाको को प्रपोज कर देती है, जो कि थाको को बहुत ही मस्त लगता है। फिर जब नाना का नशा उतरता है तो थाको नाना से पूछ लेती है कि क्या कल तुमने जो भी कहा वो सच था। नाना, जो कि अपना प्यार का इजहार होशो हवास में करना चाहती थी, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में सिंडी, जो कि एक फेमस शेफ होती है, उसका पार्टनर आज किसी कारणवश नहीं आ पाया था। इस वजह से सिंडी थाको को अपने साथ मिलकर वीडियो में शामिल करती है। वहाँ पर डिश का रिव्यू के साथ साथ सिंडी थाको से ये भी पूछ लेती है कि उस रात यूनिवर्स में क्या क्या हुआ, जिस वजह से तुम्हारी किस्मत मिनटों में पलट गई। इस पर थाको कहती है कि मैं एक बुक लिख रही हूँ जिसके अंदर इन सभी के बारे में राज खुलेंगे। और तो और मिस थाको अपनी गलती को कबूल भी करती है और मिस अफ्रीकन से माफी मांगती है और कहती है कि उससे जो भी हुआ वो अनजाने के अंदर हुआ। इसके बाद में सिंडी वीडियो को जैसे अपलोड करती है, ट्रेंडिंग में चली जाती है। लोग इन दोनों को काफी पसंद कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर सिंडी थाको के साथ में रहने लग जाती है और उसके साथ में मिलकर वीडियो बनाने लग जाती है। लेकिन इन दोनों को साथ देख नाना का दिल टूट जाता है। वे काफी नाराज हो जाती है, इसलिए बुक लिखवाने के बहाने नाना उससे पूछ लेती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि सिंडी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है। इसके अंदर उन दोनों का ही फायदा है, इसलिए वे साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं। तभी थाको को याद आता है कि आज उसका एक इवेंट है। वो नाना को साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेती है, यानी कि डेट पे जाने के लिए। इसलिए आज रात नाना तैयार होकर इवेंट में चली जाती है। आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वो होशो हवास में रह के थाको को प्रपोज कर देगी। लेकिन तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है, जो नाना को अपना बैग पकड़ा कर थाको को अपने साथ रेड कारपेट पे ले जाती है और सबके सामने थाको को किस कर देती है। इसे सभी को लग रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन यह देख कर नाना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब दिखाने के लिए मुझे इस इवेंट के अंदर बुलाया। उसने उसको झूठ कहा कि सिंडी और उसके बीच में कुछ नहीं है। इस वजह से नाना का दिल टूट जाता है और वे अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने आप को कैद कर लेती है। वहीं पर इन दोनों की किस वाली वीडियो वायरल होने से वो ट्रेंडिंग में छा जाते हैं। इसके चलते इन दोनों को ब्रांड स्पॉन्सरशिप देती है, एक बहुत बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ी। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपने न्यू घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अपने न्यू घर में आने के बाद में ये दोनों काफी मस्ती करते हैं, रील बनाते हैं, लोगों को दिखा रहे थे कि ये दोनों आपस में बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने मतलब के लिए यहाँ पर आए थे और ऐसा कर रहे थे, उनको तो व्यू से मतलब था। वही नाना उस हादसे के बाद में थाको से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ती थी, थाको का नंबर ब्लॉक कर देती है, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। उन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था वह सब खत्म हो जाता है, सिर्फ काम के अलावा। इसलिए नाना अपना काम खत्म करके थाको के पास में उसकी बुक की हार्ड कॉपी भिजवा देती है। इसके बाद में नाना सुकून की सांस लेती है। थाको और उसकी मुलाकात अब कभी नहीं होगी, क्योंकि उसने उसका काम खत्म कर दिया है। वहीं पर थाको जब अपनी बुक को पढ़ती है तो वे काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो अपने गर्लफ्रेंड को बुक पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर उसको काफी बुरा लगता है, इसलिए थाको नाना से मिलने के लिए ब्लैक बुक पे आ जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे नाना नहीं मिलती, क्योंकि वे उससे नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन थाको उसे ढूंढ लेती है। इसके बाद में उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। नाना कहती है कि तुमने खुद मुझे डेट पे बुलाया और अपनी गर्लफ्रेंड का बैग मुझे पकड़ा कर मुझे छोड़ दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। तुमने मुझे झूठ कहा, तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस दिन सब खत्म हो गया। मैं अपना प्यार का इजहार होशो हवास में करना चाहती थी। मैं तुमको एक राज बताना चाहती थी और वो है तुम लियाना से इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि लियाना मैं ही हूँ। मैं सुनकर थाको हैरान रह जाती है। इसके बाद में नाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में थाको को अपनी गलतियों के ऊपर पछतावा होने लग जाता है और वे काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद में जब वे अपने घर पे आती है तो उसको एक खुशखबरी मिलती है कि थाको, जो कि अपना एक रियलिटी शो करवाना चाहते थी, अब उसका यह सपना पूरा होने वाला है। ब्रांड उनकी एक रियलिटी शो करवाने के लिए तैयार हो गई है। इससे वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकती है और अपनी बुक की प्रमोशन भी कर सकती है। लेकिन थाको इस चीज से खुश नहीं होती। उसको एहसास हो चुका था कि सिंडी को कभी भी उससे प्यार नहीं था, वो तो अपने मतलब के लिए उसके साथ में रह रही थी। इसलिए थाको सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पुराने घर पे आ जाती है। अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था और अब उनको बुक सेल करनी थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड की वेडिंग में जाने का फैसला करते हैं और वहाँ पर वे होस्ट करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेपराजी आएंगे और मीडिया वाले आएंगे, जिससे उनका काम बन सकता था। लेकिन वहाँ पर उसको नाना मिल जाती है, जो कि ड्रामा वेडिंग में आई हुई थी। उसको देखकर थाको बहुत ही खुश होती है, लेकिन नाना नहीं। इसलिए नाना को मनाने के लिए थाको अपने किए किराए पर माफी मांगने लग जाती है, जो
जो कि उससे अनजाने से हुआ और उसको सब कुछ बता देती है कि वो और सिंडी कभी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं थे। वे साथ मिलकर रहते तो थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा क्या करते थे जिसके अंदर उन दोनों का ही फायदा था। जहाँ पर नाना को लग रहा था कि शायद थाको उसकी असलियत जान लेने के बाद में उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और थाको उसको जैसे तैसे करके उसको बना ही लेती है और एक बार फिर ये दोनों साथ हो जाते हैं। इस मूवी से हम जान पाते हैं कि प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।